वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ्स। ओके, जो आपकी मैथ्स है उसमें हम आपका आज टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके हम इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम है 28 नवंबर को। तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। हमारी डेली लाइव क्लास 3 बजे से लेकर 4 बजे तक दोपहर में चलती है। जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को लाइक कर देंगे। सारी क्लासेस हम लेके आते हैं, चाहे ईवीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश या हिंदी के पैसेज हो। अगर आप आरएमएस, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास 6 का होने वाला है आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा। ओके, तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे और लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट क्लास को पूरी देखेंगे, मिस नहीं करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदू अरेबिक पद्धति में एल डबल एक्स को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 75 है, 70 है, 80 है और 60 है। तो आपको बताना है कि हिंदू अरेबिक पद्धति में एल डबल एक्स को क्या लिखा जाएगा। करिए सॉल्व। तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा हिंदू लिखते जाएंगे हम, हिंदू अरेबिक पद्धति, हिंदू अरेबिक पद्धति में हम क्या करते हैं, जो हमारा एल होता है वो एल कैसे लिखते हैं, जो रोमन अंक होते हैं आपके, जैसे एल है, एल को हम क्या लिखते हैं, आपको पता होगा एल को हम 50 लिखते हैं, एल को हम 50 लिखते हैं। और हमारा जो एल को हम 50 लिख देंगे। ओके, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में है एल डबल एक्स। इसको पूछा है आपको कि इसको कैसे लिखा जाएगा हिंदू अरेबिक पद्धति में। तो हमने क्या किया, एल को 50 लिख दिया और हमें पता है 10 होता है हमारा, जो हम लिखते हैं 10 होता है। तो एक्स को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति में। ओके, तो हमारे कितने हो गए, एक एक्स और है। जो हमारा डबल एक्स होता है, जो हमारा डबल एक्स होता है तो वो 10 और हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डबल एक्स लिखा है, डबल एक्स को क्या लिख देंगे हम, 20 लिख देंगे, क्योंकि एक एक्स को हमने 10 लिखा तो डबल एक्स का 20 रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल डबल एक्स को हम लिख सकते हैं 50। तो ये हो गए थे, एक एक्स ये है तो 10 हो गया और एक एक्स ये है तो 10 हो गया। टोटल कितने हो गए आपके 70 हमारा आंसर है। ओके, 70 हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है आपका, जो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है इसका मान बताना है, इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या दिया, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 दिया है। इधर इधर क्या दिया है, 5 टाइम्स 1 दिया है। ओके, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 1 दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया है 5 टाइम्स 1 है, फिर 4 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, डबल 1 और 1। इसका मान क्या होगा, ये मान पूछा है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन सभी को ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं।
1 1 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स लिख दिया हमने। फिर कितने 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया। इसके बाद 3 टाइम्स है, तो ये पीछे से लिखते हैं ना जब ऐड करते हैं। इसके बाद 2 टाइम्स है, इसके बाद 1 है, तो इनको ऐड करना है, ऐड करना है। अब ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितने 1 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है हमसे? संख्या 43251 में से 3 से स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का योगफल है, ये आपको बताना है। संख्या दी गई है ये 43251 में 3 से स्थानीय मान तथा 2 के स्थानीय मान का योगफल, 3 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान इस संख्या से निकालना है। फिर आपको उनका योगफल जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारी जो संख्या को लिख लेते हैं। संख्या क्या है हमारी? 4 है, 3 है, 2 5 1, ये हमारी संख्या दी गई है। इस संख्या में हमें क्या करना है? 3 के स्थानीय मान को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आपकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दो 3 का स्थानीय, स्थानीय मान को आपको पता है ना क्या बोलते हैं? स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई है, ओके, जो संख्या दी गई है वो वैसे उतार लेंगे जैसे 3 दिया है। इसके बाद कितने जीरो हैं? 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख देंगे। तो ये हमारा 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा था स्थानीय मान। ओके, तो यहाँ पे 2 के जातीय मान, अब जातीय मान निकालना है। अब 2 का, अब हम क्या निकालेंगे? 2 का जातीय मान, जातीय मान निकाल लेंगे। जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू, जातीय मान। 2 का हम जातीय मान निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं 2 का जातीय मान। तो यहाँ पे ये संख्या दी गई है, ये हमारी जो संख्या दी गई है, ये हमारी जो संख्या दी गई है, इसमें क्या है? इसमें 2 का जातीय मान कैसे निकालेंगे? जो हमारी फेस वैल्यू होती है वही हमारा जातीय मान होता है। जो हमारी 2 का जातीय मान इसलिए 2 होगा। जो हमारी फेस वैल्यू होती है, जिसका जातीय मान पूछा जाता है, वही हमारा जातीय मान होता है। तो इसका आ गया 2, 3 का स्थानीय मान 3000 आ गया, 2 का जातीय मान 2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें योगफल निकालना था, तो योगफल निकाल लेंगे। योगफल, योगफल निकाल लीजिए। योगफल क्या? 3000 दिया है, 3000 में क्या करेंगे? 2 को ऐड कर देंगे, 2 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 0 3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो संख्या आपको दी गई है, ये आपकी संख्या है। 2000 की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती का योगफल होगा। आपको निकालना है कि 2000 जो संख्या नंबर दिया गया है उसकी अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती का योगफल होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 2000 की अनुवर्ती एंड पूर्ववर्ती का योगफल। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे 2000 की अनुवर्ती, 2000 की क्या निकालेंगे? अनुवर्ती निकालेंगे। 2000 की अनुवर्ती, 2000 की अनुवर्ती निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे 2000 की अनुवर्ती? जो अनुवर्ती रहती है वो उसमें +1 हो जाता है। जो आगे की अनुवर्ती मतलब वो रहता है आगे की संख्या। तो 2000 की एक आगे करेंगे, कितनी आगे करेंगे? एक आगे करेंगे। तो 2000 की हमारी अनुवर्ती हो जाएगी, 2000 में हम +1 कर देंगे, एक आगे कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2000, 2001 आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये आपकी अनुवर्ती हो गई। अब हम 2000 की पूर्ववर्ती निकाल लेंगे। 2000 की पूर्ववर्ती, 2000 की हमने पूर्ववर्ती निकाली, तो 2000 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 2000 की पूर्ववर्ती क्या होगी आपकी?
2000 की पूर्ववर्ती में पिछला निकालते हैं तो एक हम माइनस कर देते हैं, एक हम माइनस कर देंगे। 2000 की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम एक माइनस कर देंगे। एक हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1999, 1999 आपका पूर्ववर्ती हो जाएगी। ओके, अनुवर्ती हमारी ये हो गई और पूर्ववर्ती हमारी ये हो गई। अब इसमें क्या पूछा था, योगफल पूछा था, तो योगफल में आप सब क्या करेंगे, जो आपकी पूर्ववर्ती निकली है, पूर्ववर्ती क्या निकली है, सॉरी, जो आपकी अनुवर्ती निकली है, अनुवर्ती क्या निकली है, अनुवर्ती 2001 निकली है। आपकी पूर्ववर्ती कितनी निकली है 1999। इनको आप ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, जो कैरी आएगी 2 1 3 1 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4000। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, प्रश्न संख्या 5 करेंगे। सभी स्टूडेंट्स आंसर करते जाएंगे, लाइव चैट में करते जाएंगे आंसर, और हमारा बताते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर बताते जाएंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जो आपका 40 और 50 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योगफल है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है 40 और 50 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योगफल है। आपको योगफल बताना है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका योगफल करना है, योग करना है, उनको जोड़ देना है। तो बताइए आप, 40 और 50 के बीच, 40 और 50, 40 और 50 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, तो 50 और 40 और 50 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्याएं, तो हमारी हो जाएगी 41 हो जाएगी, फिर हमारी हो जाएगी 43 प्राइम नंबर। ओके, जो अपने आप से भाग जाए और एक से भाग जाए, जिसके टू फैक्टर हो, और जिसके टू फैक्टर ना हो। ओके, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका भाग अपनी संख्या से जाए। जैसे कि यहाँ पे 41 है, इसमें किस किस का भाग जाएगा, 41 है, इसमें एक का भाग जाएगा और 41 का भाग जाएगा। ओके, जिसके केवल दो फैक्टर हो, दो से ज्यादा ना हो, और जिनका केवल अपने आप से भाग जाए और एक से भाग जाए, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके, तो कौन कौन सी होंगी 40 और 50 के बीच, 41 हो जाएगी, 43 हो जाएंगी आपकी, और 47 हो जाएगी। तो हमारी जो तीन अभाज्य संख्याएं होंगी आपकी 40 और 50 के बीच। अब इसमें क्या पूछा था, 40 और 50 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो हमारी ये तो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी तीन, तो इनका योगफल करना है। तो 41 दिया है, 43 है, और आपका 47 है, और आपका 47 है। इनको आप क्या करेंगे, इनको आप प्लस कर देंगे, इनको आप प्लस कर देंगे, करिए प्लस, प्लस करेंगे तो 7 3 10 1 11, 4 4 8 12 1 13, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 131, 131 आपका आंसर है। ओके, 131 आपका आंसर है, 131। इनमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन 6 को, फिर हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है हमारा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सॉल्व करिए इसको, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालते हैं प्रथम, यहाँ पे निकाल लीजिए, प्रथम 25 प्राकृतिक, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, का योगफल कैसे निकालते हैं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप निकालते हैं, एक फॉर्मूला रहता है, कौन सा रहता है, एन, आपने पढ़ा होगा, एन
n+1/2, n+1/2। ओके, ये आपका फॉर्मूला रहता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कोई भी पूछा हो, यहाँ पे जैसे 25 पूछा है, 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो n की वैल्यू है, n की वैल्यू में हम 25 रख देंगे। यहाँ पे और कुछ पूछा होता तो वो यहाँ पे n की वैल्यू में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 25 दिया था, तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 25 +1/2। ओके, ऐड करिए, तो यहाँ पे 25 है, 25 एक 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26/2। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 26/2, 2 से हम काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, और इसमें 25 का क्या करेंगे, अब 25 × 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, करिए यहाँ पे 325 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 325। कैसे किया आपने मल्टीप्लाई, 25 इसमें 25 का भाग 25 का गुणा 3 में कर दें, 25 75 आ गया आपका, 75 आ गया, तो 5 कैरी हो गई, यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देंगे, 7 कैरी आ जाएगी, कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब 25 का 1 में करेंगे, 25 से 25 प्लस 7 करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो 325 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है 4 × 9, 3 × 9 और 9 और 9 का मान ज्ञात करना है आपको। ओके, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर बताएंगे, करिए आंसर, बताइए क्या आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, मान ज्ञात करना है, वैल्यू पता करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको आप जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हमने क्या लिखा, 4 × 9 लिख दिया, 4 × 9 के बाद 3 × 9 है, तो उसके नीचे लिख देंगे 3 × 9 लिख दिया। फिर क्या किया, 9 है, फिर 9 है, इन सभी को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ो, 9 को 9 18, 9 27, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिख दिया, 3 कैरी हो जाएगी, 9 को 9 18, 9 3 27, 27 3 30 हो जाएगा, 27 3 30 हो गया, 0 यहाँ पे लिख दिया, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 दूनी 9 और 9 में जोड़ेंगे 18, 18 3 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 9 2 11, 9 2 11, 9 2 11 हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा 11106 आपका आंसर होगा। ओके, तो बताइए इनमें से कौन सा है, 11106, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 11106, 11106। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ेंगे, 101 को 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है कि 101 को 10 बार जोड़कर, 101 को 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 101 को 10 बार जोड़ने पर परिणाम क्या होगा, 101 को 10 बार जोड़ने पर परिणाम क्या होगा। अगर हमें 101 को 10 बार जोड़ेंगे तो उसका परिणाम निकालना है, तो क्या हम 101 को 10 से गुणा कर देंगे, या फिर 101 को 10 बार जोड़ दो, या फिर 101 को 10 में गुणा कर दो, तो वही वैल्यू आएगी 10 10। ओके, तो क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, 101 को 10 बार जोड़ने पर, अगर आप 101 को 10 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा, 10 बार आप जोड़ देंगे 101 को, तो आपको क्या करना है, 101 को 10 से गुणा कर देना है।
101 को 10 से गुणा किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर। अब जो ये वैल्यू आई है इसमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 3 जीरो आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें 4 अंकों की पूछी है। तो इसमें से क्या करना था, हमने क्या किया, 101 को 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो वैल्यू आई है ये इस नंबर से हम घटा देंगे। तो घटा दीजिए, घटा देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा आपका, आपका आंसर 10 आ जाएगा। उस उसके बाद तो आपको कुछ पूछा नहीं, तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो यही आपका आंसर होगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है, संख्या दी गई है 17568 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या है। आपको बताना है ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप वो संख्या लिख लीजिए 17568। इसमें आपको क्या पूछा है, 7 का स्थानीय मान। तो आप 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, 7 का स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू रहती है, तो प्लेस वैल्यू क्या रहती है, जो 7 लिखेंगे उसके बाद 3 जीरो है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान आ जाएगा किसका, 7 का। 7 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जातीय मान पूछा है 7 का, तो 7 का जातीय मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो वैल्यू पूछी रहती है जातीय मान में, जो फेस वैल्यू रहती है वही आ जाता है। तो 7 का जातीय मान क्या आएगा आपका, 7 का जातीय मान 7 ही आएगा। ओके, जातीय मान 7 का, 7 का जातीय मान हमें 7 ही मिलेगा। जो आपकी वैल्यू पूछी जाती है फेस वैल्यू वही होती है। इसमें अंतर ज्ञात करना है आपको। जो स्थानीय मान आया था वो क्या आया था, 7000 आया था। आपका जो जातीय मान आया वो कितना है, 7। 10 में तो इसमें से अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है आपको, घटाना है, माइनस करना है। 7000 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा, 9 9 और 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6993 आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है 6993। तो इसमें कुछ नहीं पूछा था कि एक जो हमें संख्या दी गई थी, संख्या में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया, क्योंकि ये 1 10 100 1000 प्लेस पे है। तो हमने क्या किया, 7 लिख दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे कर सकते हैं, नहीं तो हमें जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है वो लिख देते हैं, उसके बाद जितनी भी जीरो होती हैं वो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, इसके बाद 3 जीरो बढ़ा दी, वो 7 का स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान जो वैल्यू रहती है आपकी, ओके, वही आपका जातीय मान फेस वैल्यू होता है। तो इसका जो स्थानीय मान था 7000 था, इसका जो फेस वैल्यू थी वो 7 थी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6993। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हिंदू अरेबिक पद्धति में एल एक्स वी प्लस एम सी प्लस एल एक्स आई का मान होगा। आपको बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, जो रोमन नंबर दिए गए हैं इनकी आपको वैल्यू बतानी है। क्या लिखते हैं रोमन नंबर को, तो क्या लिखा है हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एल एक्स वी ये दिया है, फिर इसके बाद एम सी दिया है। इन सभी को क्या करना है, पहले रोमन नंबर निकालने हैं। जो रोमन नंबर लिखा है इसकी जो हिंदू अरेबिक पद्धति, इनको कैसे लिखते हैं डिजिट्स में, ओके, तो उनको आप बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे सभी को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या पूछा है इसमें, एल है, एक्स है, बी है, एम सी, एल और एक्स आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सभी को देखेंगे किस किस को क्या लिखते हैं। एल को हम लिखते हैं डिजिट में, संख्या में कैसे लिखते हैं, 50 लिखते हैं। ओके, और क्या है हमारा, एक्स है, एक्स को तो पता है आपको 10 लिखते हैं, एक्स को 10 लिखते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा सी है, हमने एक्स निकाल लिया, सी निकाल लिया, ओके, एल निकाल लिया। सी को क्या लिखते हैं, सी को हम 100 लिखते हैं, तो हमने ये 3 निकाल लिए। ओके,
इसके बाद अब हमारा क्या है, ये बी पूछा है, तो जो बी होता है उसको हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो हमारा सभी हो गए ना, और हमारा क्या बचा है, और हमारा क्या है, ये एक्स आई लिखा है, ओके, एक्स आई। हम्म। और हमारा एम को क्या लिखते हैं, एम को हम लिखते हैं 1000, एम को हम लिखते हैं 1000, एम को हम लिखते हैं 1000, और आई को हम लिखते हैं, जो 1 रहता है 1 को हम 1 ही लिखते हैं। तब इनमें सबको वैल्यू लिखी है, जो डिजिट लिखे हैं इन सभी को लिख दो। तो एल एक्स बी, एल एक्स बी का क्या बनेगा, एल एक्स बी, एल एक्स बी का बताओ। एल को हम क्या लिखते हैं 50, एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स को हमने क्या लिखा 10, बी को क्या लिखा 5। तो इनको जोड़ दो, 10 10 50 और 5, 50 10 60 1 5 65। तो ये आपने जोड़ा सभी को तो 65 आ गया। एम सी है, एम सी का निकाल लो। एम सी को क्या, एम को लिखते हैं 1, एम को लिखते हैं 1000, ओके, और सी को क्या लिखते हैं, सी को 100 लिखते हैं। क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 1100, 1100 इसको जोड़ेंगे तो, ओके। इसके बाद हमारा था एल एक्स आई, एल एक्स आई है, एल एक्स आई को, एल को क्या लिखते थे 50 लिखते थे, ओके, और 10 को क्या लिखते हैं, एक्स को हम 10 लिखते हैं। इसके बाद आई को 1 लिखते हैं। तो 50 10 60 1 61, ये आ जाएगा 61, क्या आ जाएगा 61। इन सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे जी, 65 आया, 10100 आया, 61 आया, इन सभी को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करिए, सबसे ऊपर क्या है, इन सभी को प्लस कर देंगे, 10100, 65 है और 61 है, इन सभी को जोड़ देंगे, 5 1 6, 6 और 6 12 हो जाएगा, ओके। एक और एक कैरी आएगी, 2 आ जाएगा, 0 1। तो क्या आया हमारा आंसर, क्या आया, आंसर आया है हमारा 10226, ओके। हमें हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। सबसे पहले आपको रोमन नंबर की डिजिट पता होनी चाहिए कि हिंदू अरेबिक पद्धति में, अगर आपको पूछा जाए हिंदू अरेबिक पद्धति, आपको टेंशन लेनी बात नहीं है। जो आपने रोमन नंबर याद किए हैं कि इस रोमन नंबर को की डिजिट में कैसे लिखते हैं, ओके, नंबर्स में कैसे लिखते हैं, तो बस आपको नंबर्स में लिखना था। तो हमने क्या किया, एल एक्स बी है तो एल का हमने लिख लिया कि नंबर में क्या लिखते हैं, डिजिट में क्या लिखते हैं, सभी को लिख लिया। इसके बाद हमने एल एक्स बी था इसको जोड़ दिया, एम सी था इनको भी जोड़ दिया, और एल एक्स आई को हमने जोड़ दिया। इन सभी को जोड़ देंगे अलग से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10226, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ओके। डेली हमारी लाइव क्लास चलती है 3 बजे से लेके 4 बजे तक, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।